हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज हम हीरोन के सूत्र पे बात करने वाले हैं। देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र होता है आपका डेल्टा बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, डेल्टा बराबर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर बात करता हूँ मैं एस, यहाँ पर एस क्या होता है तो आपका एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी क्या होती हैं तो ए कॉमा बी कॉमा सी साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है गाइस, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ये त्रिभुज की भुजाएं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपका, इसे जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अगर इस वाली साइड की मैं लंबाई मानूँ सी तो ये आपकी सी हो जाएगी। इस वाली साइड की लंबाई माने हम ए तो ये ए हो जाएगी, और इस वाली साइड की हम लंबाई माने तो ये आपकी बी हो जाएगी। तो गाइस यही है आपका, यानी कि ये साइड्स की लंबाई होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि हीरोन का सूत्र जो है आपका कहाँ यूज़ होता है, हीरोन के सूत्र का काम क्या है, तो हीरोन का सूत्र का हम यूज़ करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम हीरोन के सूत्र से, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल भी लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में, आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे मान लीजिए हमको कोई ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस तरह से हमें कोई ट्रायंगल दे दिया, ये आपका 13 है, ये आपका 5 है, ये 12 है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का आप एरिया किस तरह से निकालेंगे तो इस वीडियो में हम बताएंगे। सो गाइस देखो, हीरोन का सूत्र जो है, हीरोन का सूत्र आपका हर कैसा भी त्रिभुज हो, आपका किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, हर प्रकार के त्रिभुज में हीरोन का सूत्र अप्लाई हो सकता है, और उसका त्रिभुज का जो है एरिया निकाल सकता है ये हीरोन का सूत्र। किसी भी प्रकार का मतलब त्रिभुज हो, हर प्रकार के त्रिभुज में जो है अप्लाई हो सकता है तुम्हारा हीरोन का सूत्र, और हीरोन के सूत्र से हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का एरिया हम निकाल सकते हैं। सो गाइस ये वाला त्रिभुज है आपका विषमबाहु त्रिभुज, और इस विषमबाहु त्रिभुज में आपकी ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। अब देखिए हम इसका एरिया निकालते हैं, तो ए बराबर आप 5 मान लीजिए, बी बराबर 12 मान लीजिए, और सी बराबर 13 मान लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है ये कन्फ्यूज़न होता है कि ए किसको माने, बी किसको माने, सी किसको माने। सो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, आप ए चाहे इसको भी मान सकते हैं, चाहे ए आप इसको भी मान सकते हैं, चाहे आप ए इसको भी मान सकते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू आप कैसे भी मान सकते हैं। ए की वैल्यू आप चाहे 5 मान सकते हैं, चाहे ए की वैल्यू आप 12 मान सकते हैं, चाहे ए की वैल्यू आप 13 मान सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो गाइस अब हम यहाँ से एस निकालेंगे। एस आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ए की वैल्यू हम लगाएंगे 5 प्लस बी की वैल्यू लगाएंगे 12 प्लस सी की वैल्यू लगाएंगे 13 ओवर ही हो गया 2। तो गाइस 12 और 5 होता है 17, और 17 और 13 होता है 30 अपॉन 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 बार चला जाएगा, तो एस की वैल्यू आपकी आ गई 15। सो गैस अगर अब मैं एरिया की बात करूं तो आप जानते हैं हीरोन के फॉर्मूला जो है, हीरोन का सूत्र ये होता है आपका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो गाइज अब मैं यहाँ पे आपकी वैल्यू लगाता हूँ एस की वैल्यू आपकी 15, और एस माइनस ए यानी कि 15, एस की वैल्यू 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5। अब बात करें एस की वैल्यू 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 12। अगर बात करता हूँ मैं एस की वैल्यू 15 माइनस सी की वैल्यू कितनी है आपकी 13। सो गाइज अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 15 में से 5 गया तो 10 बचा, और 15 में से आपका 12 गया तो आपका बचा 3, और 15 में से आपका 13 गया तो आपका बचा 2। सो गाइज देखिए गाइज आप क्या कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई आप मतलब इसका जो है इन सब का गुणा कर लीजिए आपस में, और जो भी आंसर आए आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। पर गाइज ऐसा मैं नहीं करने वाला, आपको सिंपल सा एक विधि और बता देता हूँ मैं। 15 को आप तोड़ लीजिए 3 इंटू 5 में, और 10 को तोड़ लीजिए 2 इंटू 5 में, और 3 तो आपका है, या 2 ऐसा है या, ठीक है ना, क्योंकि 3 5 जा 15, और 2 5 जा 10, और 3 का 3 और 2 का 2। सो गाइज आप जानते हैं जब अंडर रूट के अंदर दो नंबर एक जैसे होते हैं, जैसे 3 और 3, और वो भी मल्टीप्लाई में हो, तो एक नंबर बाहर निकल आता है। सो गाइज इन दो जो 3 हैं, इन दो 3 से एक बार 3 बाहर निकल आएगा, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, और इस 5 से ये वाला 5 बाहर निकल आएगा, और इस 2 से ये वाला 2 बाहर निकल आएगा। सो गाइज अब इनको मल्टीपल कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30,
मीटर स्क्वायर। सो गाइस इसका जो एरिया आ गया आपका, इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अगर बात करते गाइस, जैसे एक और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमको एक ये समकोण त्रिभुज दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर आपका 13, यहाँ पर आपका 5 मान लेते हैं, यहाँ पर आपका 12 मान लेते हैं। सो गाइस अगर हम इसका एरिया निकालते इस विधि से, जो हीरोन का सूत्र है, तो इसका 13 ही आता है, क्योंकि गाइस हमने क्या किया है, जो है सेम ही मान लिया है। देखो इसकी साइड जो सेम मान ली है 13, ये वाली भी 13 और ये 5 और ये 12। अगर हम इसका हीरोन के फॉर्मूले से जो एरिया निकालते वो 30 ही आता, यानी कि 30 ही आता। अगर आपको देखना हो तो आप निकाल के देख भी सकते हैं, इसका एरिया जो है मतलब 30 ही आता। और इसका हम जो है एक विधि से और निकाल सकते हैं, वो विधि है आपकी डेल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये भी फॉर्मूला होता है एक, यानी कि बेस इंटू हाइट, ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। तो गाइस यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आधार कितना है आपका 12 और ऊंचाई कितनी है आपकी 5। सो गाइस आप इसके मल्टीपल कर लीजिए, 12 एकम 12 पंजे 60/2 और 60 से आप इसको हटाएंगे तो 30, तो डेल बराबर आपका 30 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका आ गया। गाइस ये मीटर में होंगे, क्योंकि एरिया आपका हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आता है ना। सो गाइस इस तरह से आप हीरोन का सूत्र यूज़ करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।